हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज़, हम लोग जो है ऑलरेडी कल जो है 7 नंबर चैप्टर का जो है एमसीक्यू देख चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे हम लोग 7 नंबर चैप्टर। आज हम लोग 8 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर 8 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोगों को हमेशा कहते हैं प्लीज़ आप लोग जैसे ही वीडियो पे आइए आप लोग पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी बताना, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट करेंगे, सुझाव बताएंगे, आप उसके लिए उस तरीके से आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट लाएंगे। जैसे आप कहोगे उस तरीके से सही करने की कोशिश करेंगे, आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम जो है टेक्निकल आईटीआई करके हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लोगो इसी तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग 8 नंबर चैप्टर देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग 8 नंबर चैप्टर है, अध्याय नंबर 8, ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोग 8 नंबर चैप्टर का क्या है, हम लोगों का चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। आप लोगों का ये चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या मैग्नेटिक टर्म एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग 8 नंबर चैप्टर के बारे में पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। इस चीज़ में, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या जानने को मिलने वाला है उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर हम लोग चैप्टर के अंदर देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिए। आपका पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है। तो देखिए पहला परिचय यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लगभग 2000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर, ठीक है, एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक कत्थई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ जिसमें लोहे के कणों एवं छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का एक जो है विशेष गुण विद्यमान था। क्या होता है ये मैग्नेट के बारे में बताया जा रहा है। जो आपका जो है, जो क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक मैग्नेट होता है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। ये जो है एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पे जो है इस पत्थर का जो है रंग पाया गया था, जो है कत्थई कलर का जो उसका कलर था, ठीक है। वो क्या करता है, लोहे के छोटे छोटे कण को जो अपनी तरफ आकर्षित करने में उसके अंदर ये गुण जो था विद्यमान था, ठीक है। वो कर लेता था, आकर्षित करता था, उसे ही तो हम लोग मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। उस समय उस स्थान के नाम पर इस पदार्थ का नाम मैग्नेटाइट यानी कि मैग्नेटाइट Fe3O4 रखा गया। परंतु कुछ समय पश्चात इसे सरलतम शब्दों में मैग्नेट अथवा चुंबक कहा जाने लगा तथा इसमें उपस्थित लोहे पदार्थ को आकर्षित करने का गुण जो है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म कहलाया, ठीक है। इसमें जो गुण था उसे ही हम लोग मैग्नेटिज्म कहने लगे, चुंबकत्व कहने लगे, ठीक है। चुंबक भी कहने लगे हम लोग आपस में बोलचाल भाषा में, जो हम लोग इसको मैग्नेट बोलने लगे, ठीक है, चुंबक बोलने लगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसका नाम मैग्नेट ही पड़ गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, लगभग उसी समय इस पदार्थ में एक अन्य विशेष गुण भी पाया गया जिसके अनुसार इसे धागे से बांध कर स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर यह सदैव एक विशेष दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता, ठीक है। इन्हीं गुणों के कारण इस पत्थर का उपयोग नाविकों द्वारा दिशा ज्ञात करने के लिए भी जो किए जाना लगा। नाविक जो होते हैं, जो नाव चलाते हैं समुद्र में, दरिया के अंदर जो नाव चलाते हैं, उनको जो है दिशा ज्ञात करने में पहले बहुत कठिनाई होती थी कि उन्हें जाना किस साइड में है, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए जब हम लोग मैग्नेट के बीच में धागा बांध करके जब उसको हम लोग स्वतंत्र रूप से बीच में कोई लगाव ना करके उसको जब लटकाते हैं तो वो जो है उत्तर दक्षिण दिशा में जो है मूव करके और रुक जाता है, जिससे पता चल जाता है कि
उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इन्होंने इस लोडस्टोन अर्थात दिशा बनाने वाला पत्थर नाम दिया, ठीक है। उन लोगों ने, जो नाविक थे, उन लोगों ने इसको जो है लोडस्टोन यानी कि दिशा बनाने वाला पत्थर का नाम दे दिया, ठीक है। चुंबकत्व का गुण चुंबकीय पदार्थों के अतिरिक्त विद्युत धारावाही चालकों द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसको जो है हम लोग विद्युत धारावाही द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है, देखिए, जिसे विद्युत चुंबकत्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए, प्रस्तुत अध्याय में हम चुंबकत्व, चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व के संबंधित महत्वपूर्ण संकल्पनाओं तथा नियमों का जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो मैग्नेट जो है बहुत तरीके से मैग्नेट बना, परमानेंट मैग्नेट, फिक्स मैग्नेट, ठीक है, इस तरीके से प्राकृतिक मैग्नेट, तो उन सभी मैग्नेट के बारे में हम लोग बेसिक देखेंगे, ठीक है, समझेंगे मैग्नेट किस तरीके से काम करता था, किस तरीके से उसका बनाया गया, ठीक है, क्यों बनाया गया, उसका पर्पज़ क्या क्या था, ठीक है, किस तरीके से मैग्नेट बना, प्राकृतिक मिला, वो कैसे मिला, ये तो समझ में आ गया। ये कब की बात है, ये 2000 पूर्व, मतलब जो है 2000 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को तो समझ में आ चुकी है इंट्रोडक्शन से। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए क्या है, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत, ठीक है। चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे आपका हेडिंग है आपका चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। देखिए, चुंबक का लोह तथा लोहयुक्त पदार्थों का जो है अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के चुंबकीय गुण के विषय में एक सिद्धांत दिया गया जिसे चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार, पहला पॉइंट में देखिए उसके अनुसार क्या है, किसी भी चुंबक का प्रत्येक अणु दो ध्रुव उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव रखता है, अर्थात प्रत्येक अणु स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्या होता है, किसी भी चुंबक को, मान लीजिए कोई बड़ा सा चुंबक है, उसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे, तो जो 2 पार्ट में तोड़ देंगे ना, तो वो जो मैग्नेट है वो दोनों जो है अलग अलग व्यवहार करेगा, ठीक है। वो अपने आप में एक चुंबक मान लेगा और नॉर्थ और साउथ दिशा को दर्शाने लगेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि चुंबक को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग में अनुपस्थित जो है ध्रुव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, जब उसे तोड़ देते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है नॉर्थ और साउथ के जो है ध्रुव जो ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा, जिससे प्रत्येक भाग के 2 ही ध्रुव होंगे, ठीक है। उसमें जो है हमेशा हर भाग के 2 ध्रुव हो गए। कौन सा ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए उसका। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी पदार्थ के गुण में चुंबकत्व का गुण इनके अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सामान्य अवस्था में किसी भी तत्व के गुण अवस्थित रहते हैं, ठीक है, अवस्थित रहते हैं, जिससे इनका परिणामी चुंबकत्व शून्य रहता है। यह स्थिति अचुंबकीय स्थिति कहलाती है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। देखिए इस तरीके से उसके अंदर जो है मतलब क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता, वो मूव करते रहता है, आपस में इधर उधर करते रहता है। इसमें नॉर्थ साउथ कभी भी कहीं भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे देखिए क्या है, पदार्थ का अचुंबकीय अवस्था, ये क्या होता है, जो चुंबक होता है उसमें जो फिक्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, इधर उधर मूव करते हैं, जिसके कारण ये अचुंबकीय अवस्थाएं होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट क्या है, जब 4 नंबर पॉइंट में देखिएगा, जब पदार्थ पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है तब उस पदार्थ में उपस्थित अणु एक निश्चित दिशा में चित्रानुसार चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार व्यवस्थित अणुओं का दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर हो जाता है, जिसे अणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिक्स हो गया। देखिए यहाँ पे नॉर्थ और दूसरा तरफ साउथ बन रहा है। इस तरीके से यहाँ पे एक अपने आप में एक सीक्वेंस कन्वर्ट करता है, और सीक्वेंस होने के कारण ये जो एक फिक्स हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, और इलेक्ट्रॉन जब जैसा ही फिक्स होगा उसके अंदर मैग्नेटिक गुण
ऑटोमेटिकली आ ही जाना है, ठीक है। इसे ही हम लोग बोलते हैं पदार्थ के चुंबकीय अवस्था, ठीक है। ये कौन सा अवस्था है? चुंबकीय अवस्था। इस तरीके से जो है वो सीक्वेंस में दिखेगा, और जहाँ भी सीक्वेंस इसका टूटा कि आपका ये जो है मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाएगा, खो देगा अपने आप को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपका क्या है? चुंबकीय पद, ठीक है, मैग्नेटिक टर्म। देखिए कुछ प्रमुख चुंबकीय पदों का वर्णन निम्नलिखित है। देखिए उसके बारे में देखिए ध्रुव, पोल के बारे में हम लोग समझते हैं। ध्रुव के बारे में देखिए, चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है वह बिंदु चुंबकीय ध्रुव या ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं, और दोनों ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका? चुंबकीय अक्ष यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। उसके बारे में समझते हैं क्या है मैग्नेटिक एक्सिस। पोल तो समझ गए ना, पोल हम लोग उसी के कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो मतलब जो चुंबक होता है उसका दो पॉइंट होता है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल है आपका, ये साउथ पोल है। हर जो ध्रुव में दो पोल होते हैं, कौन सा होता है? चुंबक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए अगला क्या आपका अक्ष है, जो एक्सिस है उसका, उसके बारे में देखिए क्या है। मैग्नेटिक अक्ष जो है, सॉरी मैग्नेटिक एक्सिस जो है, देखिए क्या बता रहा है आपका? किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो है काल्पनिक सरल रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या होता है? कल्पना करते हैं, काल्पनिक है, क्योंकि उसे जो हम लोग कल्पना कर सकते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कल्पना करना है। एक सरल रेखा में जो है मतलब हम लोग को समझना है जो है सरल रेखा में चुंबकीय अक्ष कहलाती है, ठीक है। कौन सी? आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये अपने आप में एक अक्ष है, ठीक है। जो हम लोग इस तरीके से कल्पना कर रहे हैं, इस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। इसे अपने आप में एक अक्ष समझते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है? चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी कि मैग्नेटिक नेचुरल यह है एक्सिस, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। देखिए चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है, ठीक है। यह क्या समझ में आ रहा है? देखिए फिर से आपको बताते हैं। चुंबक के केंद्र बिंदु यानी कि नॉर्थ और साउथ के सेंटर में केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक अक्ष चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है, ठीक है। दोनों का जो सेंटर होता है उसे ही तो हम लोग उदासीन अक्ष कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, क्या होगा आप अब देखिएगा, जब सेंटर में इसको जब किसी भी मेटल पार्ट को ला करके यहाँ पे टच कीजिएगा तो ये नॉर्थ में जाएगा या तो साउथ में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पे क्या है? चुंबकीय बल रेखा, यहाँ पे लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या बता रहा है आपका लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखिए यदि एक चुंबक की छड़ को एक पेपर पर रखा जाए तथा एक कंपास की सुई को चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाए तो चुंबकीय बल की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है तथा जिस पथ से चलता है उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है जी। जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसे ही हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे शब्दों में चुंबकीय बल रेखा एक ऐसा निष्कोण वर्क है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं का गुणधर्म। चुंबकीय बल रेखाओं का जो है गुणधर्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। समझ में आ रहा है? चुंबक के जो बाहर जो होता है वो जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलने लगता है, ठीक है। और जैसे उसके आंतरिक जो होता है उसके अंदर जो होता है वो दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की सेम टू सेम उसका उल्टा होता है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलने लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? सभी चुंबकीय बल रेखाएं बिंदु परिपथ बनाती है, ठीक है। सभी चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक परिपथ बनाती है, ठीक है। देखिए किस तरीके से आगे दिखाते हैं आपको। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए।
दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वो जो है एक दूसरे के पैरेलल चलती है, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि रेखाओं के बीच प्रतिकर्षण विद्यमान रहता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो है प्रतिकर्षण होता है, आपस में जो है रिपेल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, 4 नंबर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं अपना परिपथ किसी चुंबकीय पदार्थ के माध्यम से पूरा करने के प्रयास करती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, चुंबकीय बल रेखा में तनाव होता है, उसके आगे वाला पॉइंट क्या होता है, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, तनाव होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहाँ कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे जो है तीव्र होती है, क्या जो तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहाँ पे कोई जो है चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका बताता है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर पॉइंट आपका क्या है, देख लीजिए क्या है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या बता रहा है आपका, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरीके से हम लोग अल्टरनेटर, जनरेटर, मोटर जो भी चीज़ों में चलती है इस सारी चीज़ों में मैग्नेटिक फील्ड का ही तो गेम है, और मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग को समझना है। तो चलिए फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई द्वारा इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं से निर्मित होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई रख दी जाए तो वह सदैव एक निश्चित दिशा में उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहर जाती है। वैज्ञानिक माइकल फैराडे द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए क्या हो रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे ना कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आप जो दूसरे फील्ड को जो नहीं काटती है, ठीक है, आपस में जो प्रतिकर्षण होता है, रिपेल करता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फील्ड यहाँ अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है, दूसरा अपना सर्कल कंप्लीट कर, इसी तरीके से सब जो है यहाँ पे अपना अपना सर्कल बना रहा है, ठीक है, एक दूसरे के जो है रिपेल करते हुए। देखिए यहाँ क्या बता रहा है आपको, छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। अगला देखिए यहाँ से क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। उसके जो भी रेखाएं हैं उसे क्या कहते हैं, जो यहाँ पे रेखा जो दिख रहा है, अलग अलग लाइंस दिख रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स ही तो कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका प्रतीक फाई, यानी कि इसको जो हम लोग फाई से दिखाते हैं, फाई का जो सिंबल होता है इस तरीके से बना होता है, इसे हम लोग फाई बोलते हैं या फेज बोलते हैं, ठीक है। प्रतीक क्या है, फाई, तथा IS मात्रक वेबर होता है, ठीक है। इसका SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। ये वेबर में हम लोग मेजर करते हैं फ्लक्स को, ठीक है। इसका एक अन्य मात्रक मैक्सवेल भी होता है, मैक्सवेल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए 1 वेबर इक्वल टू 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फ्लक्स को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे ये क्या दिखा रहा है आपका चित्र में, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसे B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B = φ/a, ठीक है, जहाँ फाई आपका चुंबकीय फ्लक्स यानी कि वेबर में होता है और A चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, इसके अनुसार हम लोग देखेंगे। देखिए किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक 5000 मैक्सवेल है, जबकि धारावाही चालक का क्षेत्रफल
5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो फ्लक्स घनत्व का मान कितना होगा। ठीक है, हाल में देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये तो आपका क्वेश्चन रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है आपका जो है मैक्सवेल, यानी कि फाई का मान कितना दिया है 5000, यानी कि 5000 मैक्सवेल है। आपका जो ए है, ए का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फ्लक्स घनत्व तो आपका फॉर्मूला पे जब हम लोग इसको पुट करेंगे B = 5/A = इसको हम लोग पुट करते हैं, फ्लक्स घनत्व तो कितना है हम लोगों का 5000 मैक्सवेल बाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर = 1000 गॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यानी कि 1000 गॉस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ से अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जब किसी चुंबक को किसी लोह पिंड के निकट लगाया जाता है, जब किसी चुंबक को किसी लोह पिंड के निकट लगाया जाता है अथवा लोहे पिंड के को चुंबक के निकट लाया जाता है, तो उस लोह पिंड में भी जो है विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। यह क्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, इस क्रिया के लिए चुंबक तथा लोह पिंड का परस्पर स्पर्श आवश्यक नहीं है। ठीक है, केवल निकटता ही पर्याप्त होती है। ठीक है, वास्तव में चुंबक लोह पिंड के विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व प्रेरित कर देता है और दो चुंबकों के जो है विजातीय ध्रुव के आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। वैद्युतिक मशीनों यानी कि मोटर, जनरेटर आदि में प्रयुक्त ध्रुव खंड, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, चुंबकीय परिपथ यानी कि मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है आपका चुंबकीय रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, यह एक काल्पनिक मार्ग होता है क्योंकि इसे हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, ये जो है काल्पनिक मार्ग है। ठीक है, तो देखिए अगले पॉइंट क्या आपको आगे लाइन देखिए क्या है आपका अगला, जो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रभावित होता है। ठीक है, जो है उसके अंदर जो लाइंस होते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं, इसी तरीके से जो है चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, चुंबकत्व वाहक बल यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल जो है चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में स्थापित करने वाला बल जो ही चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, एक बल होता है उसे हम लोग मतलब एक फोर्स उस पर लगता है, एक बल लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जो है चुंबकत्व वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, देखिए चुंबकत्व वाहक बल किसी परिपथ में टर्न की संख्या तथा परिपथ के प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उसकी टर्न की संख्या और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अतः चुंबकत्व वाहक बल Fm = n, यानी n जो आपका नंबर हो गया, I इसका जो है यहाँ पे देखिए I इसका धारा हो गया। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, जहाँ n टर्न की संख्या तथा I प्रवाहित धारा एम्पियर में है। ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर टन है। ठीक है, इसका मात्रक हम लोग किस में देते हैं, एम्पियर टन में। देखिए इसका एक फार्मूला भी यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया गया है एक उदाहरण के तौर पर। देखिए क्या है, उदाहरण नंबर 2 में देख लीजिए। किसी कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जिससे 250 एम्पियर टन का चुंबकत्व वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। कुंडली में टन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुंडली में टन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है प्रवाहित धारा कितना है आपका 5 एम्पियर है, चुंबकीय वाहक बल कितना है आपका 250 एम्पियर हो जाएगा, 250 एम्पियर है। ठीक है, क्योंकि n = I कर देंगे तो 250 आपका जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, n × I आपका टोटल F का मान दिया गया है, फोर्स का मान ही दिया गया है, 250 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए आगे जो है प्रश्नानुसार
आई एन कितना है आपका 250 है, यानी कि एन कितना हो जाएगा आपका, एन इंटू 5 हो जाएगा आपका। आई कितना है 5 है, इजकल टू 250 है। एन इजकल टू 250/5 इजकल टू 50 टन हो गया आपका। अगर 5 एम्पियर को लॉस करना है 205 एम्पियर के लिए हम लोग जो है 250 एम्पियर टन का अगर हम लोग चुंबकीय वाहक बल बनाते हैं, उसके लिए हम लोग किसी वायर का जो है 50 टन यहाँ पे वाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, रिलेक्टेंस। हम लोग रिलेक्टेंस के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए रिलेक्टेंस के बारे में देखेंगे, रिलेक्टेंस क्या होता है उसे देखते हैं। तो देखिए विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधा रिलेक्टेंस कहलाती है। समझ में आ रहा है? किसी परिपथ के जो है प्रतिरोध के जो क्या होता है उसके अनुरूप जो होता है चुंबकीय परिपथ जो होता है, एक जो चुंबकीय जो सर्किट होती है, चुंबकीय सर्किट जो होता है, मैग्नेटिक सर्किट जो होता है, उसके फ्लक्स के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे ही हम लोग रिलेक्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसे आरएम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है एम्पियर टन बाई वेबर होता है। ठीक है, ये आता है, इसका एक फार्मूला है, देखिए यहाँ पे फार्मूला भी दिया गया है। ठीक है, दोनों फार्मूला से हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। आर एम इजकल टू एफ एम बाई फाई या आर एम इजकल टू आई बाई म्यू जीरो म्यू आर अल्फ़ा, ये सॉरी ए। ठीक है, देखिए जहाँ एफ एम क्या है आपका चुंबकीय वाहक बल है एम्पियर टन में। ठीक है, फाई क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स है वेबर में। आई क्या है आपका चुंबकीय कॉइल की लंबाई है मीटर में। म्यू जीरो क्या है निर्वात में निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू आर क्या है मध्य की चुंबकशीलता। और ए आपका अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल है जिस पे हम लोग वाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी पे क्वेश्चन भी दिया गया है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर में। देखिए किसी धारावाही प्रणालिका में जिसकी लंबाई 2 मीटर तथा टन की संख्या 10 है, इसके छोटे लूप का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो जो है परिपथ का चुंबकीय वाहक बल रिलेक्टेंस व चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात यहाँ पे ज्ञात है कि हल में देख लीजिए आपका एम्पियर कितना है 2 एम्पियर जो है 2 ये आपका कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। आई कितना है आपका 5 एम्पियर, यानी कि एन कितना है आपका 10 टन है, यानी कि 10 टन है। एल कितना है आपका लंबाई कितना है 2 मीटर है। ठीक है, क्या है यहाँ पे चुंबकत्व वाहक बल एफ एम क्या है आपका, एफ एम आपका है 10 इंटू आपका एन टन है, जो है टन कितना है 10 है। और आई यानी कि करंट कितना है 5 है, दोनों को गुना कर देंगे तो एम्पियर टन आ जाएगा 50 एम्पियर टन। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स कितना है फाई बी ए हो जाएगा। आप इसको फॉर्मूला पे इस पर पुट कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए म्यू एन आई बाई एल इंटू ए हो जाएगा। इस पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू 5/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 628 इंटू 10⁻11 वेबर। ठीक है, और 5 में देखेंगे हम लोग तो 6.28 इंटू 10⁻9 वेबर। ठीक है, और रिलेक्टेंस ये तो हम लोगों को निकाल गया वेबर में। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स हम लोग को मिल गया। अब हम लोग रिलेक्टेंस देखेंगे तो देखिए रिलेक्टेंस के बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए आर एम इजकल टू एफ एम बाई फाई, इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। एफ एम कितना था जो है 50 जो है 50 एम्पियर टन था, बाई फाई कितना था 6.28 इंटू 10⁻⁻9 एम्पियर -9 था। ठीक है, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 7.9796 इंटू 10⁻9 एम्पियर टन प्रति वेबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका मिल गया। ठीक है, क्या मिला चुंबकीय फ्लक्स मिल गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और दिया गया है, देख लीजिए क्या है। 4 नंबर उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है किसी धारावाही प्रणाली में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल 50 एम्पियर टन तथा चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा 2 इंटू 10⁻5 वेबर हो तो रिलेक्टेंस की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है एफ एम कितना दिया है जो है एम्पियर टन दिया है 50 एम्पियर टन दे दिया। फाई आपका कितना दे दिया 2 इंटू 10⁻5 वेबर दे दिया।
आपका। तो अब सूत्र जब जैसा ही रिलेक्टेंस का आप फार्मूला पर डालेंगे RM इक्वल टू FM/φ, तो आपका FM कितना है 50 है और फाई कितना है आपका 2 इंटू 10⁵ है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁵, जो आपका 80 इक्वल टू WB यानी कि वेबर हो जाएगा, यानी कि एम्पियर टन बाई वेबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। आपका रिलेक्टेंस मिल गया, आपको कितना रिलेक्टेंस मिला आपका रिलेक्टेंस मिल गया 25 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर टन बाई वेबर। ठीक है, ये आपका फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, चुंबकशीलता। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, चुंबकशीलता के बारे में देखते हैं। देखिए, यदि चुंबकत्व वाहक बल का मान स्थिर रहे तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का अनुपात चुंबकीयशीलता कहलाता है। इसे म्यू से दर्शाते हैं। यह रिलेक्टेंस के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये जो है रिलेक्टेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है म्यू इक्वल टू B/H होता है। देखिए बी क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि वेबर बाई मीटर स्क्वायर में होता है, और एच जो है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य जो है न्यूटन बाई वेबर में होता है। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण के। अब उदाहरण नंबर 5 में देख लीजिएगा क्या है। यदि किसी चुंबकीय चालक के लिए म्यू इक्वल टू 620 इंटू 10⁻⁻⁴ SI इकाई में तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H इक्वल टू 1000 एम्पियर टन बाई मीटर हो तो फ्लक्स घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया गया है आपका म्यू इक्वल टू 620 इंटू 10⁻⁴ T बाई यानी कि टन बाई एम्पियर टन बाई मीटर। ठीक है, तो आपका H यहाँ पे इस फार्मूला पे पुट करेंगे तो आपका H इक्वल टू 1080 बाई मीटर हो जाएगा, यानी कि एम्पियर टन बाई मीटर हो जाएगा। आपका म्यू हो जाएगा B/H, उस पर पुट करेंगे जब आप B इक्वल टू म्यू इंटू H हो जाएगा। उस पर जब यहाँ पे उसका वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 620 इंटू 10⁻⁴ ब्रैकेट बंद इंटू 1000। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 62 टन। ठीक है, ये जो हम लोगों का 62 टन हो गया, फाइनली आंसर हम लोगों को मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके आगे एक पॉइंट देख लीजिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल उस चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता कहलाता है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः H इक्वल टू FM/I इन, यानी कि F को जो हम लोग डिवाइड करेंगे, जब उसको तोड़ेंगे F के बराबर क्या होगा आपका टन एम्पियर हो जाएगा बाई I हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है H क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी कि एम्पियर टन बाई मीटर में है। F क्या है आपका चुंबकीय वाहक बल है आपका, ये भी एम्पियर टन में है। और N क्या आपका नंबर ऑफ टर्न है यानी कि टर्न की संख्या है। और I आपका विद्युत धारा यानी कि एम्पियर में है। और I जो है आपका कॉइल की लंबाई है मीटर में। ठीक है, L है, सॉरी ये L है आपकी कॉइल की लंबाई मीटर में है। ठीक है, देखिए एक पॉइंट भी दिया गया है टिप्पणी के तौर पे। देखिए, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दो ऐसे ध्रुव जो एक दूसरे पर जो है 1 न्यूटन बल आरोपित करते हों, इकाई ध्रुव कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये एक पॉइंट दिया गया है आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा क्या है, आगे जो आपका है रिलेक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे रिलेक्टिविटी के बारे में देखेंगे क्या है, धारण शक्ति। ठीक है, रिलेक्टिविटी। तो देखिए रिलेक्टिविटी होती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने वाला चुंबकत्व बल हटाने पर भी उस पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग बल हटाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पे चुंबकत्व रह ही जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है उसे हमेशा के लिए परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अतः पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अवशिष्ट चुंबक को धारण करता है धारण शक्ति कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो रह जाता है उसे ही हम लोग धारण शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसके आधार पर ही चुंबक बनाने के लिए पदार्थ का चयन किया जाता है। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग
चुंबक बनाने के लिए जो है किसी भी मेटल का, किसी भी पार्ट्स का, किसी भी पदार्थ का जो हम लोग चयन करते हैं, पहचान करते हैं, ठीक है। और इसी के अनुसार हम लोग मैग्नेटिक को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है यहाँ पे, यह है चुंबकीय संतुलता, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। मैग्नेटिक क्या है, स्टेशन के बारे में देखेंगे। देखिए क्या है, किसी चुंबकीय पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उस पर कार्यरत चुंबकन बल का मान बढ़ने पर भी उसके चुंबकत्व मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, उसकी चुंबकीय संतुलता कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, आपका अगला पॉइंट आपका क्या है, मैग्नेटिक लीकेज, ठीक है। मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है उसके बारे में देखिए। चुंबकीय लीकेज के बारे में देख लेते हैं। क्या है, किसी चुंबक के फ्लक्स का वह अंश जो काम में नहीं आ पाता है, ठीक है, उसे चुंबकीय लीकेज कहते हैं। जैसे कि करंट में भी क्या होता है, ईडी करंट होता है, तो उस तरीके से उसका भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसी तरीके से आपका चुंबकीय लीकेज जो होता है, जो अंश जो बच जाता है, जो लीकेज करता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक लीकेज कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसी के एक फॉर्मूला पे भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार कुल फ्लक्स फाई टी इजकल टू उपयोग फ्लक्स फाई यू प्लस लीकेज फ्लक्स फाई एल, यानी कि लंबाई। अतः आपको टोटली आप एक फॉर्मूला पे अगर देखेंगे तो फाई टी इजकल टू फाई यू प्लस फाई एल हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स लीकेज फैक्टर जो होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लक्स लीकेज फैक्टर के यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं उसके। देखिए फ्लक्स लीकेज फैक्टर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। किसी चुंबक के कुल फ्लक्स फाई टी इजकल टू फाई टी ब्रैकेट उपयोग फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तथा उपयोग फ्लक्स फाई यू का अनुपात उसका फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है, ठीक है। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वही उसका फ्लक्स लीकेज फैक्टर कहलाता है। देखिए यहाँ फ्लक्स लीकेज फैक्टर क्या होता है, फ्लक्स लीकेज फैक्टर इजकल टू कुल फ्लक्स बाई उपयोगी फ्लक्स इजकल टू फाई यू प्लस फाई एल इजकल टू फाई यू हो जाता है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब अलग अलग करेंगे, देखिए यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका फाई यू बाई फाई यू प्लस फाई एल बाई फाई यू इजकल टू 1 प्लस, ये तो कट जाएगा ना आपस में, ये जब कटने के बाद क्या बचेगा, 1 प्लस फाई एल बाई फाई यू, ठीक है। ये आपका फाइनल कैलकुलेशन निकल कर आया, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है आपका रिलेक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका रिलेक्टिविटी को देख लीजिए। रिलेक्टिविटी क्या है, देखिए वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथों में विशिष्ट रिलेक्टेंस होता है, जिसे रिलेक्टिविटी कहते हैं। ये चुंबकशीलता का विलोम होता है, ठीक है। देखिए अतः विलोम मतलब उल्टा होता है, ठीक है। रिलेक्टिविटी इजकल टू 1 बाई चुंबकशीलता, जैसा ही रिलेक्टिविटी बढ़ेगी मैग्नेटिक चुंबकशीलता जो है उसका मैग्नेटिक गुण क्या होता है, कम होता है। जैसा ही रिलेक्टिविटी कम होगी मैग्नेटिक बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये एक दूसरे का विलोम होता है, उल्टा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, परमियंस के बारे में देखते हैं। परमियंस क्या होता है उसके बारे में देखिए। क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने के लिए सहायक करता है, ठीक है, उसे हेल्प करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परमियंस कहते हैं, ठीक है। परमियंस कहलाता है। यह रिलेक्टेंस का विलोम होता है, यह भी रिलेक्टेंस का उल्टा ही होता है, समझ रहे हैं ना आप, यह भी उल्टा काम करता है। देखिए कैसे करता है, और वैद्युतिक परिपथों के कंडक्टेंस के समान होता है। इसका प्रतीक क्या है आपका, रो होता है। ये जो आपका सिंबल दिख रहा है ये रो का सिंबल है, ठीक है। तथा ऐसा ही मात्रक वेबर बाई मीटर टन एम्पियर टन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है आपको, रो इजकल टू 1 बाई आर एम, या रो इजकल टू 5 बाई एफ एम जो होता है, यह आपका चुंबकीय मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम लोग इसको डिवाइड करते हैं हम लोग एन आई में, ठीक है। तो आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया आपका। देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया भी गया है। यहाँ जो आपका रो है आपका क्या है, परमियंस है, वेबर बाई मीटर टन में, एम्पियर टन में है, ठीक है। आपका फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स है वेबर में, और आपका एफ जो है ये चुंबकीय वाहक बल यानी कि एम्पियर टन में है, और तथा ये आर एम जो है रिलेक्टेंस है, क्या किस चीज़ में है, ये जो है यहाँ पे एम्पियर टन बाई वेबर में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे तो देखिए क्या है, किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग के से डिफाइन करते हैं। देखिए के इजकल टू 1 बाई आई बाई एच होता है। यहाँ के आपका क्या है,
रिपीटबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ये जो आपका वेबर बाई एम्पियर टन मीटर में है। ठीक है, और आई का आपका चुंबकन तीव्रता होता है जो वेबर बाई मीटर स्क्वायर में होता है, और एच जो होता है चुंबकन बल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसे हम लोग मीटर टन बाई एम्पियर टन बाई मीटर में इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है आपका, आगे क्या है आपका चुंबकन तीव्रता। ठीक है, चुंबकन तीव्रता के बारे में देखिए, किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है। ठीक है, I इजक्वल टू M/A, जहाँ यहाँ पे क्या होगा, आई जो है आपका चुंबकन तीव्रता है, ये किस चीज़ में है आपका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में है, और एम जो है आपका ध्रुव सामर्थ्य है, ये वेबर में, और ए जो है आपका ध्रुव क्षेत्रफल है, ये मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट में दिया गया है, पॉइंट बहुत ज़्यादा नोट करने लायक है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। क्या है आपका, चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान जो है बराबर होता है। चुंबक तीव्रता जो होती है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है, दोनों का मान क्या होता है, एक दूसरे के समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, चुंबकीय हीट रेसिस। ठीक है, चुंबकीय हीट रेसिस क्या होता है, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, यदि किसी नरम लोहे की छड़ को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब वह प्रेरण द्वारा चुंबक बन जाती है। ठीक है, एवं चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर ही लोहे के छड़ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। ठीक है, अतः चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व का जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को ही हम लोग चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिस्टैरिसीस लूप के बारे में भी एक पॉइंट दिया गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका हिस्टैरिसीस लूप है। ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है हिस्टैरिसीस लूप के बारे में। ठीक है, एक मिनट देखिए, चलिए इसे देख लेते हैं, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है। देखिए, इसे B/H वर्ग या चुंबकीय वर्ग भी कहते हैं। इसकी चुंबकीय पदार्थ को जो है धारा युक्त कॉइल के क्षेत्र में रखने पर ज्ञात होता है कि इनमें उत्पन्न होने वाला फ्लक्स घनत्व B चुंबकीय फ्लक्स H के मान पर निर्भर करता है। इसके लिए हम B तथा H के बीच चित्रानुसार वक्र खींचते हैं, जिस लोहे की छड़ को चुंबक बनाना हो उसे सोलेनाइड के रूप में डीसी सप्लाई दें। ठीक है, जैसे सोलेनाइड के रूप में हम लोग डीसी सप्लाई देंगे। देखिए, जैसे सोलेनाइड से हम लोग उपयोग करते हैं, देखिए जनरेटर में देखिएगा, स्टार्ट करने के लिए, ऑफ करने के लिए सोलेनाइड वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, BH कर्व बनता है। देखिए आगे बताते हैं, प्रारंभ में जब H का मान बढ़ाया जाएगा तो BH कर्व में B का मान बढ़ेगा, परंतु जब चुंबकीय छड़ अथवा लोहे का छड़ में B का मान चुंबकीय संतुलित बिंदु, ठीक है, बिंदु P पर पहुंच जाए तब H OM हो जाता है। ठीक है, H जो है ओम होगा एवं उसकी समय अधिकतम फ्लक्स घनत्व B मैक्स भी उपस्थित होगा। ठीक है, स्थापित होगा। अब यदि H को सोलेनॉइड की धारा को कम करके धीरे धीरे घटाया जाए तो B PO के साथ साथ नहीं घटेगा, जैसा कि हम अनुमान लगाते हैं, परंतु धीरे धीरे PC के साथ घटेगा। ठीक है, इस प्रकार जब H शून्य होगा तब B शून्य न होकर एक निश्चित मान OC के बराबर होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि इस समय H को हटा लिया जाता है तो भी जो है लोहे की छड़ पूर्णतः जो है विचुंबकित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग किस तरीके से नहीं होता है, उसको देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे देखेंगे इस वाले लाइन में, देखिए क्या है, चुंबकीय पदार्थों के इस गुण को चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। फ्लक्स घनत्व B का यह मान अर्थात OC पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, ये आपका जो है BH कर्व है, इसे हम लोग BH कर्व कहते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब इसे देख लीजिए, यहाँ पे VH कर्व होता है, ठीक है। बेसिकली है, इसे समझ सकते हैं आप, बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हिस्टैरिसीस लूप BH कर्व होता है, VH वर्क होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लोहे की छड़ को विचुंबकित करने हेतु विपरीत दिशा में चुंबकीय बल H लगाना होगा। इसके लिए सोलेनॉइड कॉइल में धारा की दिशा परिवर्तित स्विच द्वारा विपरीत करके जो है चुंबकीय बल या सामर्थ्य H को विपरीत किया जाएगा तथा फ्लक्स घनत्व B बिंदु D पर शून्य हो जाएगा, जहां H OD होगा, अर्थात धारा की दिशा बदलने पर H का मान ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, H का यह मान OD विचुंबकन बल या निग्रही बल कहलाता है, अर्थात चुंबकन बल की वह मात्रा जो किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है, उसकी निग्रहिता कहलाती है, ठीक है। यदि चुंबकत्व को शून्य स्थिति तक ले जाने के पश्चात क्षेत्र अर्थात H जो है सामर्थ्य जो है क्षेत्र असामर्थ्य H का मान जो है शून्य पूर्णतः ऋणात्मक दिशा की ओर बढ़ाया जाए तो तब क्या होगा, लोहा की छड़ ऋणात्मक चुंबकीय संतुलित बिंदु तक पहुंच जाएगी, जिसे दिए वक्र में इस बिंदु से दर्शाया गया है। अब यदि ऋणात्मक तुल्य = 0 OL दिए OL से H के मान को जो है धनात्मक संतुलित OM तक ले जाया जाए तब EFG वक्र प्राप्त होगा, ठीक है। यदि पुनः G बिंदु से प्रारंभ हो तब चित्र में दर्शाया गया वक्र जो है पुनः प्राप्त होगा। चित्र में स्पष्ट है कि B सदैव H से पश्चिमगामी यानी कि लैगिंग रहता है तथा दोनों एक साथ शून्य मान प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात B का H से पश्चिमगामी रहना चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाता है। चित्र के अनुसार बंद लूप, ठीक है, बंद लूप क्या लिखा है, PCDE FGP जो कि लोहे की छड़ के एक पूर्ण चुंबकन जो है वर्ग द्वारा प्राप्त होता है, हिस्टैरिसीस लूप या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला टॉपिक आप लोगों का जो है, अगला टॉपिक है आपका हिस्टैरिसीस क्षति यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में जो है हम लोग कल देखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, तो प्लीज़ मज़ा आया तो प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगी, ठीक है। और आपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।